गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, जिनमें से कोविड-19 बुक्स एंड ऑथर्स, फुल फॉर्म्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिकल 370, सेंसस 2011 एंड मेनी मोर। बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने उन चैप्टर्स को मिस कर दिया है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आई बटन आएगा, प्लेलिस्ट का वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आकर के ये वाला वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो एक वीडियो हम सुबह में कर रहे हैं, एक वीडियो हम शाम को कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम स्पीडी के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इंग्लिश वाले वर्जन के साथ साथ हमारे हिंदी वाला वर्जन भी चल रहा है, वो भी इसके साथ साथ ही चल रहा है। तो वो सुबह में नहीं डालते हैं, हम सिर्फ उसको शाम को करते हैं, और इंग्लिश वाले को सुबह और शाम दोनों टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। बीपीएससी और सीडीपीओ के आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, बीपीएससी प्लस सीडीपीओ। दिस इज़ द कंबाइंड कोर्स। और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एनरोल कर लीजिए। 1 फरवरी से गति बहुत तेज़ हो जाएगी प्रिपरेशन की, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। और जैसा कि धीरज सर का यूपी पीसीएस मेंस होने वाला था, वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो धीरज सर भी इसमें काफ़ी जी जान से लग गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। सिर्फ मैं यहाँ पे बात करूँगा क्या क्या फीचर्स है, ये बात मैं नहीं करूँगा। ये ऑलरेडी लाइव सेशन में हमने बता दिया था क्या क्या खास फीचर्स है। अगर और भी आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या मैसेज कर लीजिए, या फिर जाकर के वो लाइव वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ बात करूँगा 1 फेब तक अगर आप ये कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको मिल रहा है 1999 में, सॉरी 1199 में। अगर 1 फेब के बाद आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको मिल रहा है 1999 में। तो जल्दी कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। पहला जो स्कीम है इसमें, वो है नमामि गंगे स्कीम। नमामि गंगे परियोजना सबको पता होगा, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए ये लॉन्च किया गया था, नदियों की सफाई के लिए। तो लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च हुआ था 10 जुलाई 2014 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के द्वारा। पर्पस क्या था? फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। रिवर गंगा के सब साफ सफाई के लिए और उसके बचाव के लिए ये नमामि गंगे स्कीम लाया गया था। कब लाया गया था? तो 10 जुलाई 2014 को लाया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो परियोजना है वह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो हर घर में हर आदमी के पास क्या हो गया था? खाते खुल गए। पहले जो पैसे किसी और के अकाउंट पे मंगवाने पड़ते थे, वो अब आपके खुद के अकाउंट पे आते हैं। पहले जो गवर्नमेंट स्कीम्स के पैसे अलग अलग माध्यमों से होकर के आपके पास गुजरते थे, ठीक है, आपके पास पहुंचते थे और बहुत कम अमाउंट आपको मिलता था। जैसे सरकार की तरफ से 1000 रुपये चले तो आपके पास पहुंचते पहुंचते वो रुपये 600 हो जाते थे या 500 हो जाते थे, ठीक है। फिर भी आप उसको रख लेते थे क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं था। आपके पास कहने का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई अकाउंट नहीं था और जिनके पास कोई साधन नहीं था, जिनके पास कुछ जानकारी नहीं थी इनके 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 बारे में। तो जनधन योजना से सबको बेनिफिट मिलने लगा, डायरेक्ट पैसों का आवंटन होने लगा उनके खाते में। तो काफ़ी अच्छा ये परियोजना है। तो ये देखिए लॉन्च हुआ था अगस्त 28 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। पर्पस क्या था? उद्देश्य की बात करें, एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड। जितने भी घर है ना, उनमें कम से कम एक अकाउंट तो होना ही होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये चीज़ देखी है या नहीं देखी है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव से हैं, तो आपने ये चीज़ बिल्कुल देखी होगी। आज से बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से अगर 8-10 साल पहले ही अगर आप ले लें, इवन अभी भी बहुत सारे घरों में, अभी तो नहीं, ये जनधन खाता जब से हुआ है सबके घर में अकाउंट हो गया है। इवन ये जो योजना आई थी उससे पहले जिसके घर के लोग बाहर कमाने जाते थे, बाहर काम के लिए जाते थे, मजदूरी करने जाते थे, या किसी कंपनी में काम करने जाते थे, किसी फैक्ट्री में काम करने जाते थे, वो जब पैसे भेजते थे तो वो अपने घर पे नहीं भेज पाते थे। वो आसपास के किसी सो कॉल्ड जो जमींदार टाइप के लोग हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजा करते थे, या जो थोड़े बहुत जागरूक लोग हैं उनके अकाउंट में पैसे भेजा करते थे। वहीं पे जब सरकारी स्कीम से पैसा आना होता था तो सरकारी स्कीम से पैसा किसी और मुखिया के हाथों में, पंचायत समिति के हाथों में, वार्ड सदस्य के हाथों में आता था, और वहाँ से पैसा जाता था लोगों के पास। तो इस तरीके से क्या होता था, काफ़ी मतलब पैसे क्या हो जाते थे, बीच से उड़ जाते थे। लोग अपना अपना फ़ायदा सोचते थे, और जो जिनके लिए बेनिफिशियरी जो होते थे उनके पास ही बहुत कम पैसे पहुँचते थे। तो अब ऐसा नहीं होता है, अब डायरेक्ट पैसा उनके खाते में आ जाता है, और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है इस योजना की। तो पर्पस क्या था? सबके घर में कम से कम एक अकाउंट तो होना ही होना चाहिए।
38.18 करोड़ अकाउंट हैव बीन ओपन्ड टिल February 26, 2020। देखिए कितनी बड़ी बात है, 38.18 करोड़ अकाउंट खुल गए। कब तक? 26 फरवरी 2020 तक, यानी कि अभी तो और भी खुल गए होंगे। बेनिफिट्स क्या है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ ₹2 एंड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹30,000। इस अकाउंट को जनधन खाता खोलते ही टाइम आपको क्या मिल जाता है? 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है और 30,000 रुपए का क्या मिल जाता है? लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है। बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अगली स्कीम की। अगली स्कीम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बहुत सुना होगा, यानी कि इंडिया में बनाइए, ठीक है, मैन्युफैक्चर करिए। लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 को। पर्पस है प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री, ठीक है, सॉरी इन द कंट्री। अपने देश में ही बनाइए, बाहर क्यों जाना है, बाहर क्यों एक्सपोर्ट कर सॉरी बाहर से क्यों इंपोर्ट करना है, बाहर जाके क्यों बनाना है, बाहर जाके क्यों मजदूरी करनी है, बाहर जाके क्यों अपना दिमाग देना है उनको। इससे अच्छा है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको अपने कंट्री में लगाइए, अपने कंट्री में प्रोडक्शन कीजिए। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए इसमें क्या था कि जितने भी संसद लोग हैं ना, जितने भी एमपीज हैं, उनको लेना था कुछ गाँवों को गोद, और उनको उनका मतलब गाँव को गोद लेकर के उनका डेवलपमेंट करना था। तो ये था संसद आदर्श ग्राम योजना। लॉन्च हुआ था अक्टूबर 11, 2014 को। जयप्रकाश नारायण के बर्थडे पे सेलिब्रेट हुआ, ये लॉन्च हुआ था। उसके अलावा पर्पस क्या था इसका? टू डेवलप 3 विलेजेस बाय द ईयर 2019 एंड अ टोटल ऑफ 8 विलेजेस बाय द ईयर 2024 बाय अडॉप्टिंग ईच एमपी। तो 3 विलेज को 2019 तक प्लस 8 विलेज को 2024 तक अडॉप्ट करके डेवलप करने का टारगेट था एमपीज के द्वारा। तो ये संसद आदर्श ग्राम योजना था। मिशन इंद्रधनुष ये लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014, ठीक। क्या? मिशन इंद्रधनुष। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य ये था टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन बाय 2022। इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है? वैसे बच्चों का जो टीकाकरण है ना, वो बचपन में बहुत मतलब कुछ भी छूटे ना, जैसे बीसीजी का टीका है, ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी का टीका है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका है। उसके अलावा मान लेते हैं जो टिटेनस का टीका है, टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस उसका टीका है। उसके अलावा हम मान लेते हैं पोलियो की खुराक है। ये सब उनको बचपन में मिल जाना चाहिए, जो भी उनके लिए है ना ज़रूरी टीकाकरण या फिर खुराक, वो सब उनको मतलब दिलवा दी जानी चाहिए, और कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव था मिशन इंद्रधनुष का, यानी कि फुल इम्यूनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। देयर विल बी वैक्सीनेशन फॉर 7 डिजीजेज। इसके अंदर कितने डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन हो रहे थे? तो डिप्थेरिया के लिए हो रहे थे, वुपिंग कफ के लिए हो रहे थे, टिटेनस के लिए हो रहे थे, पोलियो के लिए हो रहे थे, टीबी के लिए हो रहे थे, मिजल्स के लिए हो रहे थे, और हेपेटाइटिस बी के लिए हो रहे थे, ठीक है। तो इन 7 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन बचपन में कर दी जाए तो कंप्लीट वो बच्चा इम्यूनाइज्ड हो जाएगा। यही मिशन था इंद्रधनुष का। उसके बाद है पहल स्कीम लॉन्च की गई जनवरी 1, 2015 को। पर्पस इसका क्या था? टू ट्रांसफर द सब्सिडी मनी ऑफ एलपीजी सिलेंडर डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो पहल स्कीम का ये था कि मान लीजिए गैस थोड़ी सी महंगी कर दी गई थी, और गैस जब महंगी हुई थी तो उसमें ना सब्सिडी अमाउंट कुछ ऐड कर दिया गया था। यानी कि आप जब गैस खरीदते थे, मान लीजिए 600 रुपये का गैस आता था, तो आपसे 700 समथिंग रुपीज़ लिए जाते थे, मान लेते हैं 750, और ये जो 150 रुपये है ना, वो बाद में आपके डायरेक्ट अकाउंट में रीइम्बर्स कर दिए जाते थे, यानी कि वापस कर दिए जाते थे, ठीक। तो ये आपके अकाउंट में आ जाता था डायरेक्ट ये पैसा। तो पर्पस क्या था? तो हमने देख लिया पर्पस क्या था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज DBTL, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू LPG, ठीक, स्कीम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हृदय प्लान का क्या है? तो लॉन्च हुआ था 21 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। हृदय यानी कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। क्या है पूरा नाम? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। इसके तहत क्या किया जा रहा है? टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेलेक्टेड 12 सिटीज ऑफ द कंट्री। तो देश में 12 सिटीज़ को क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया, और उसमें जो हेरिटेज साइट्स है ना,
उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको डेवलप किया करने का काम किया गया। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, तो जिस शहर में वो है उस शहर को चिन्हित करके उसका डेवलपमेंट किया जाना, या फिर वो हेरिटेज अगर विलुप्त होने के कगार पे है तो उसको रिवाइव करना, यही पर्पस था हृदय का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में लॉन्च हुआ था 22 जनवरी को 2015 को। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। देखिए, होता क्या है कि अभी से कुछ सालों पहले तक या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बेटी को बोझ समझने का काम करते हैं। अब तो हालांकि बहुत जागरूक हुए हैं लोग, बहुत कम अंतर करते हैं। अब तो एक बेटी भी हो जाए, अगर दो बेटियां भी हो जाए, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं का भरण पोषण अच्छे से करना है, पढ़ाना लिखाना बढ़िया से है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि थोड़ी सी मेंटालिटी लोगों की बदल रही है ड्यू टू सेवरल स्कीम्स। तो हुआ क्या कि पहले क्या समझा जाता कि अरे बेटी हो गई अब तो शादी करनी पड़ेगी, शादी में बहुत सारे दहेज देने पड़ेंगे, गिफ्ट देने पड़ेंगे, उनके उसके बाद सोसाइटी को खिलाना पड़ेगा बढ़िया से, है ना। और बेटी है तो फिर मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे अभी तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग वंश बढ़ाने के चक्कर में क्यों रहते हैं। वंश तो ऐसे बोलते हैं कि वंश मेरा नहीं बढ़ेगा, जैसे इनका टाटा बिरला का वंश हो, बहुत बड़ा इन्होंने खजाना छोड़ रखा है और इनका वंश आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये सबसे पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी दिमाग से कि वंश कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ाना है वंश भाई। कौन देख रहा है? तुम्हारे वंश की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है कि तुम बेटी को बोझ समझते हो तो तुम्हारे वंश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये मेंटालिटी निकालनी पड़ेगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही था कि भाई बेटी को तुम की जो भ्रूण हत्या होती है ना उसको मत करो, जो इन्फेंटिसाइड होता है, फिटिसाइड होता है, उसको मत करो। उसके अलावा बेटी बेटों से कम नहीं होती है, उसको अगर तुम पढ़ाओगे, आगे बढ़ने का मौका दोगे तो उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकती हैं। और इससे क्या होगा, सेक्स रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा। इंडिया में सेक्स रेशियो कितना कम है पता ही है, 1000 पे लगभग 947 के आसपास महिलाएं हैं। ठीक, तो ये होगा। साथ ही साथ जेंडर इक्वेलिटी बढ़ेगा। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब है कि समानता बढ़नी चाहिए, बराबरी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी है तो घर में ही काम करेगी और बाहर बेटे ही काम करेंगे। तो ये सब मिटाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन क्या किया गया था, इस स्कीम को लाया गया था। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम कब लॉन्च हुआ था? तो अप्रैल 8 2015 को ये लॉन्च हुआ था। मुद्रा के फुल फॉर्म की बात करें तो ये था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या था? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड लोन्स। और लोन के जो टाइप्स थे वो 3 टाइप के लोन थे: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर। तो माफ कीजिएगा, तो जो लोग गांव में, ठीक है, क्या कर रहे थे, या शहरों में ही भी माइक्रो यूनिट क्या कर रहे थे, मतलब वो अपना कुछ एंटरप्राइज खोलना चाह रहे थे, तो उनको फाइनेंशियली मदद करना इसका काम था। इसमें इसके तहत ये 3 तरीके के लोन दे रहे थे: शिशु, किशोर और तरुण लोन दे रहे थे। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर्स के लिए देर इज अ प्रोविजन टू गिव लोन्स अप टू ₹50,000 अंडर शिशु, 5 लाख अंडर किशोर एंड 10 लाख अंडर तरुण। तो 50,000 रुपये शिशु लोन के तहत मिल रहा था, 5 लाख रुपए किशोर के तहत और 10 लाख रुपए तरुण लोन के तहत मिल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला योजना के तहत क्या किया गया? मई 1 2015 को ये लॉन्च किया गया था ये स्कीम। उजाला यानी कि उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ठीक, पूरा नाम क्या है? उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये उजाला का पूरा नाम है। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स एट लो कॉस्ट टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपने इस उजाला का इस स्कीम का नाम जरूर सुना होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने इससे बेनिफिट भी लिया होगा बल्ब को सस्ते रेट्स पे लेकर के। ठीक है, एलईडी लेकर के। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को फ्रॉम कोलकाता से।
सुरक्षा बीमा योजना। अंडर दिस स्कीम एनी इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70, याद रखिएगा एज ग्रुप, कैन टेक बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख to 2 लाख बाई पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 12 पर एनम। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आप क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत आपको कुछ नहीं करना है, साल में बस 12 रुपए पे करने हैं, और अगर आपका कभी एक्सीडेंट होता है तो 1 से 2 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा आपको, इंश्योरेंस का वो कवर अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक शर्त है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक, लॉन्च हुआ था ये भी 9 मई 2015 को, एक साथ हुआ था, एक्सीडेंटल योजना भी और ये जीवन ज्योति यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की बात यहाँ पे करेगा। अंडर दिस स्कीम एनी इंडियन सिटीजन, यहाँ पे जो एज ग्रुप की बात की जा रही है वो 18 से 50 साल के बीच में की जा रही है, और ये जो बेनिफिट ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस का, वहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था ना, यहाँ पे है लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख रुपए का ले सकते हैं फ़ायदा, और इनको जो अमाउंट देना पड़ेगा वो 330 रुपये पर एनम देना पड़ेगा। कितना, 330 रुपये पर एनम देना पड़ेगा। तो अगर कोई इंसान 18 से 50 साल का है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए तक मिलेंगे, और उनको पे कितना करना पड़ेगा अमाउंट, 330 रुपये पर एनम, यानी कि हर साल। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अंडर दिस स्कीम एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, अभी पेंशन की बात यहाँ पे करेगा, 18 से 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो पेंशन 1000 to 5000 मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक। उस किस बेसिस पे मिलेगा, जितना अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा इतने साल तक, उसी के मतलब अकॉर्डिंग आपको 1000 से 5000 तक का पेंशन मिल सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट पीरियड। उसके बाद बात करते हैं अमृत योजना की। तो 24 जून 2015 को ये लॉन्च किया गया। अमृत का पूरा नाम था अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो शहरीकरण को शहरीकरण के डेवलपमेंट के लिए, शहरों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये योजना लाया गया। द प्लान इंक्लूड्स प्लान टू बिल्ड 100 स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन 500 सिटीज एंड बिल्ड हाउसेज फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022। तो ये लक्ष्य थे किसके, अमृत योजना के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और योजनाओं की। तो एक है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया, 25 जून 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपिंग बाय सेलेक्टिंग 100 सिटीज इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर। तो सिंगापुर के साथ मिलकर के ये योजना लाई गई थी, और इसमें किया क्या जाने वाले था, मतलब 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया जाना था और उसको स्मार्ट सिटी बनाना था, यानी कि बढ़िया सा डेवलपमेंट करना था उसका। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेज बाय 2022। 2 करोड़ हाउसेज बनाना, 2022 तक 2 करोड़ हाउसेज बनाना ऐसे लोगों के लिए जिनके पास होम नहीं है, होमलेस है जो। डिजिटल इंडिया मिशन ये लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। जितने भी पब्लिक गवर्नमेंट की सर्विसेज है ना, वो लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ऑनलाइन। तो यही डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष्य था। तो डिजिटल इंडिया मिशन से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, हम घर बैठे बैठे अपनी ज़मीन की रसीद कटवा सकते हैं, घर बैठे बैठे हम फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, घर बैठे बैठे हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, कितना कुछ तो हम घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डिजिटल इंडिया का लक्ष्य था और ये पूरा भी हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब हुआ, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ। पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। फार्मर्स को वाटर प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन, लॉन्च हुआ था जुलाई 15, 2015 को।
इसका ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप स्किल्स ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री बाय 2022। ओके, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2015 को। ऑब्जेक्टिव था टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। मतलब जितने भी गांव है ना, गांव है जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुंची है, सबसे पहले तो वहाँ पे बिजली पहुंचाइए, ठीक है। और जो भी कंपनीज ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी, उनके कंडीशन को थोड़ा फाइनेंशियली बढ़िया कीजिए, ताकि और मतलब वो बढ़िया से बिजली प्रोवाइड कर सके, और साथ ही साथ प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कीजिए। तो अभी अगर आप गांव में जा करके देखेंगे तो बहुत ही अलग कंडीशन हो गई है। लाइट्स आ गई है, हर स्ट्रीट पे आपको लाइट्स मिल जाएगी, और गांव रात में ज़्यादा चमकने लग गया है अब। उसके बाद बात करें हम सागर माला प्रोजेक्ट। सागर माला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जुलाई 31, 2015 को। ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विथ रोड रेल ट्रांसपोर्ट। तो पोर्ट्स, बंदरगाहों का डेवलपमेंट करना और उनको कनेक्ट करना या तो रेल ट्रांसपोर्ट से या रोड ट्रांसपोर्ट से। सागरमाला प्रोजेक्ट का यही लक्ष्य था। उसके बाद है उदय योजना। लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2015 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी। उदय का पूरा नाम होता है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस स्कीम। क्या? उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस स्कीम। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फ्रॉम लॉसेस। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी ना, जो लॉस में जा रही थी, उनको बाहर निकालने का ही काम था। किसका? इस बाहर निकालने का काम था इस योजना का। उसके बाद है झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस स्कीम। तो झारखंड इस स्कीम को ज्वाइन करने वाला पहला स्टेट बन गया है, ठीक है। बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। यहाँ पे रूरबन मिशन, व्हाट इज रूरबन मिशन? आई थिंक यहाँ पे रूरल होना चाहिए था, रूरल प्लस अर्बन का बना के इन्होंने अर्बन कर दिया है। आई थिंक दिस शुड बी रूरल। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, हाँ तो रूरल ही होगा। लॉन्च किया गया था फरवरी 22, 2016 को। ऑब्जेक्टिव था क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। उसके बाद है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना लॉन्च किया गया था 4 मार्च 2016 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था? अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर और अंडर ब्रिजेस, या तो रोड के ऊपर से ब्रिज या फिर रोड के नीचे से ब्रिज, ठीक, टू मेक नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग्स। तो जो रेलवे क्रॉसिंग्स है ना, मतलब रेलवे क्रॉसिंग फ्री होना, क्योंकि अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी कि क्रॉसिंग कहते कि क्रॉसिंग हो गई है, मतलब कोई ना कोई गाड़ी वहाँ से गुजरने वाली है, फाटक बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक। मतलब रेलवे के लिए तो नहीं होता है, जो रोड पर लोग जा रहे होते हैं वो लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं, फाटक बंद हो जाते हैं और रेल गुजर जाती है, उसके बाद वो लोग क्रॉस करते हैं उस रेलवे लाइन को। तो इनसे बचने के लिए या तो रोड के ऊपर से ब्रिज निकाल दो, या रोड के नीचे से सबवे निकाल दो रेल के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये क्रॉसिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ये योजना थी सेतु भारतम योजना। उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो देख लेते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया का ऑब्जेक्टिव था लोन फ्रॉम 10 लाख to 1 crore to SC, ST and women entrepreneurs in to set up new companies। तो लोन 10 लाख से 1 करोड़ तक का देना SC को, ST को और women's entrepreneurs को नया कंपनी सेटअप करने के लिए, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया का ये वो था ऑब्जेक्टिव या मोटो। उड़ान प्लान लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान का पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड चीप एयर ट्रेवल टू द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री। देश का जो आम नागरिक है ना, जो सपने देखता है कि एरोप्लेन में चढ़ने का, उनको सस्ते दरों पे एयर ट्रैवल प्रोवाइड कराना, टिकटें प्रोवाइड कराना, ये क्या था उड़ान प्लान का पर्पस था या है, अभी भी है। दीक्षा पोर्टल।
दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 2017 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। दिस पोर्टल इज हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर। तो जो टीचर्स हैं ना, उनकी ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट के लिए दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो था उजाला योजना, याद रखिएगा। उजाला योजना के तहत क्या मिल रहा था? सस्ते दरों पे एलईडी मिल रही थी। वहीं पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला और उजाला में कंफ्यूज नहीं होना है। उजाला मतलब एलईडी और उज्ज्वला मतलब यहाँ पे गैस की बात होगी, ठीक है, एलपीजी की बात होगी। तो लॉन्च किया गया 1 मई 2016 को। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज। तो जो बीपीएल फैमिलीज है ना, उनको एलपीजी प्रोवाइड करना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोवाइड करना, ये फ्री में, ठीक है। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1600 पर कनेक्शन टू इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बीपीएल फैमिलीज। तो गैस लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए उनको कितना दिया गया? 1600 रुपए दिए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो कितनी सही चीज़ है ना। जो औरतें कभी चूल्हा पर खाना बनाया करती थी, अंगीठी पे खाना बनाया करती थी, धुआं आता था, उनकी तबीयत खराब होती थी, अस्थमा हो जाता था एक टाइम पे, वो सब कितना मतलब सही हो गया। तो कुछ काम बहुत अच्छा हुआ है इस गवर्नमेंट में, इसको हमें डिनाई हम इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है मे बी यू आर हेटर और मे बी यू आर सपोर्टर, बट यू कैन नॉट इग्नोर द गुड वर्क, ठीक है। गुड वर्क शुड ऑल्सो बी अप्रिसिएटेड। तो हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छे काम है। ऑब्वियसली क्रिटिसाइज होगी, गवर्नमेंट है तो क्रिटिसाइज होना भी चाहिए, ठीक है। बिना क्रिटिसाइज के तो वो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट हो जाएगी। तो क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन जो अच्छा काम है उसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। चलिए, उसके बाद है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की बात करें तो लॉन्च हुआ था जनवरी 1 2017 को। वरिष्ठ का मतलब होता है जो सीनियर सिटीजन है। तो देखिए, बाई लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी के द्वारा ये किया गया था। पर्पस क्या था? गारंटीड इंटरेस्ट रेट फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन्स एज्ड 60 ईयर्स एंड अबव विल बी 8%। तो देखिए, गारंटीड इंटरेस्ट रेट है, मतलब एलआईसी में जो उनका पैसा है उस पर इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा 10 साल के लिए। कितने परसेंट के रेट से? 8% के रेट से, जो लोग 60 साल के ऊपर के हैं, ठीक है। उसके बाद है दीन दयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श योजना लॉन्च हुआ था नवंबर 3 2017 को। स्पर्श का पूरा नाम होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। फिर से पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज अ हॉबी। इसका पर्पस क्या था? इट इज अ स्कॉलरशिप स्कीम launched with the aim of increasing interest in postage stamp collecting among school children of class 6 to 9। तो क्लास 6वीं से 9वीं तक के जो बच्चे हैं उनके बीच स्टाम्प को कलेक्ट करना, पोस्टेज को कलेक्ट करने के हॉबी को बढ़ावा देने के लिए इस को लॉन्च किया गया था। स्पर्श स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेनिफिट क्या है? मैक्सिमम 40 स्टूडेंट गेट टोटल स्कॉलरशिप ऑफ ₹6,000 पर ईयर। तो जो लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, वो करेंगे, स्टाम्प को कलेक्ट करके रखेंगे, उनमें से किसी 40 स्टूडेंट को, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट को क्या मिलेगा? 6,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा पर ईयर। ये योजना था स्पर्श योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। हाँ, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ये लॉन्च हुआ था जुलाई 21 2017 को। पर्पस क्या था? गारंटीड रिटर्न ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 और मोर ऑन ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन। अगर कोई सीनियर सिटीजन या किसी भी 60 साल के एज ग्रुप का आदमी, ठीक है, ऑप्ट करता है मंथली पेंशन ऑप्शन के लिए, तो क्या मिलेगा? 10 साल तक उन्हें क्या मिलेगा? गारंटीड रिटर्न ऑफ 8% मिलेगा, ठीक। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका नाम उन्होंने दिया था सौभाग्य। तो लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री। तो देश में जितने भी घर हैं उन सब का इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। इसके तहत क्या नाम था योजना का? सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना इसे कहते हैं। तो लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची से, झारखंड से।
ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख फॉर पुअर फैमिलीज। तो जो गरीब फैमिलीज हैं उनको कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी कितने तक की, 5 लाख रुपए तक की देना। उसके बाद है कुछ और है, उसको पढ़ लेते हैं फिर हम आगे ख़त्म करेंगे इसको। उसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च किया गया था फरवरी 1, 2019 को पीयूष गोयल जी के द्वारा। पर्पस था 6,000 रुपये डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। तो 6,000 रुपये क्या है, जितने भी फार्मर्स हैं ना कंट्री के, उनको मिलते हैं हर साल, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये के लॉट में ये पैसे 3 बार में देश के किसानों को मिलते हैं। ठीक है, दिस असिस्टेंस विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ फार्मर्स इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ₹2000 ईच। ठीक, तो 2,000 करके 3 बार में ये 6,000 रुपये मिलते हैं साल में। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी क्या है, मानधन योजना, मानधन योजना। तो लॉन्च हुआ था फरवरी 15, 2019 को। एलिजिबल फॉर द स्कीम, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स हुज मंथली इनकम इज ₹15,000 और लेस, जिनका मंथली इनकम 15,000 उससे कम है। बेनिफिट क्या है इस स्कीम का, तो मंथली पेंशन ऑफ 3,000 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो मंथली पेंशन इनको 3,000 रुपये का मिलेगा। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना। ऊपर क्या था, किसान मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, और ये प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना। तो लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड से। बेनिफिट क्या है, मिनिमम ₹3,000 पर मंथ पेंशन मिलेगा 60 साल के हो जाने के बाद। तो यहाँ पे भी सेम मिल रहा था, यहाँ पे भी सेम मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मजदूरों को मिल रहा था और ये किसानों को मिलेगा। एलिजिबल फॉर द स्कीम, कौन कौन से एलिजिबल है, फार्मर्स ऑफ 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज हु हैव एग्रीकल्चर लैंड अप ऑफ ₹2 हेक्टेयर्स ओनली। ऐसे किसान जो 18 से 40 साल के बीच में है और उनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर ज़मीन है खेती करने के लिए, उनको ये मिलेगा। जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 3,000 रुपये मिलेगा। अब ये लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ क्या है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कुछ स्कीम्स या कैंपेन्स जिन्हें लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया उसके बारे में। तो ये जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, क्यों इसके ऊपर एक और वीडियो खर्च करना है, इसी में कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 25 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। देखिए एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। संसद आदर्श ग्राम योजना, इसी में कर लें या फिर ये नेक्स्ट वीडियो में करें, लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेट्स है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको रहने देते हैं अभी। क्लियर है, चलिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैंने जो कोर्स के बारे में बताया आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको परचेज़ करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। साथ ही साथ कुछ और भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, लूसेंट और क्राउन जीके का सब्जेक्टिव चल रहा है हमारा पेड कोर्स। लूसेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चल रहे हैं। पर कोर्स 500 ईच है। अगर आप कंबाइंड कोर्सेज लेते हो 2 या 3 तो आपको कुछ डिस्काउंट है। आप गिवन नंबर पे हमें कॉल या मैसेज के थ्रू ले सकते हैं जानकारी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।